Hey, hello everyone. So if you are working in any IT company or any private organization, so this video is going to very helpful for you. So if you need growth in your current company, so you have to switch your job because current company में आज की डेट में ग्रोथ बहुत कम है. मतलब इट्स अ रेयर कि आपको सेम कंपनी में बहुत अच्छा आपको हाइक मिल जाए, बहुत अच्छी आपको स्किल सीखने को मिल रही है. बट ठीक है, वो डिफरेंट सिनेरियो है. बट आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो यू हैव टू स्विच योर जॉब. But when you are going to switch your job, you apply for some companies, you give interviews, you got selected, you got offer letter, and after that very basic and very important question comes in your mind कि is this company is genuine or fraud. कि आपको वहाँ ज्वाइन करने के बाद सैलरी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इससे भी अलग कि वर्क कल्चर कैसा है, टॉक्सिक तो नहीं है. बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में होते हैं. तो उन सबको थोड़ा सा क्लियर आउट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं. आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ आप चेक कर सकते हो. बट वहाँ पे भी बहुत फ्रॉडबाजी होती है, लाइक गूगल रिव्यूज़ की तरह फ्रॉड रिव्यूज़ होते हैं. सो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने के जो मैंने पर्सनली आज तक इतने 7-8 साल के एक्सपीरियंस मैंने सीखा है अपने सीनियर्स से, बहुत लोगों से. मैंने जो एक चीज़ सीखी है कि हाउ टू चेक इज़ दिस जेन्युइन रिव्यूज़ और इज़ दिस जेन्युइन कंपनी और नॉट. So what I basically do first of all before giving actually interview, so I go on Glassdoor, AmbitionBox. ये दो मेन वेबसाइट्स हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में I'll share the link also. You can go and check there कि ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस आपको ऑफकोर्स पता होगा कि हाँ Glassdoor पे जाके आप चेक कर सकते हैं. बट स्टिल अगर आप एक्सपीरियंस भी है, मुझे पता है आप बहुत लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं कि जाके चेक करते हैं कि रिव्यूज़ ऊपर के 5-10 रिव्यूज़ देखे वो बहुत सही हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं. वो कई बार कंपनीज़ आपने अगर काम किया होगा तो आपको बताओ, कंपनीज़ वाले कई बार अपने एम्प्लॉयज़ से कराते हैं कि आप उनको पॉजिटिव रिव्यूज़ दो जाके ना. तो उस बिकॉज वो अगर रिव्यूज़ ख़राब हो जाते हैं उनके, या उनकी जो रेटिंग्स ख़राब होती है ग्लासडोर पे, बिकॉज ग्लासडोर इज़ ऑल्सो लाइक अ गूगल. आप वहाँ पे रिव्यूज़ डिलीट नहीं करा सकते, आप एडिट नहीं करा सकते रिव्यूज़. आपको जो जेन्युइन आपके रिव्यूज़ हैं वही आपको दिखाई देंगे वहाँ पे. बट इन अदर टर्म्स लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट, लाइक गूगल रिव्यूज़ भी हैं किसी किसी कंपनीज़ के, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो गूगल रिव्यूज़. बट वो उतना ऑथेंटिक नहीं है. व्हाट आई पर्सनली डू, आई चेक ऑन ग्लासडोर, आफ्टर दैट इन AmbitionBox ऑफ कोर्स. थर्ड थिंग व्हाट आई डू, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है आज की डेट में सही, वी ऑल आर ऑन लिंक्डइन. और लिंक्डइन पे जाके आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकाल सकते हैं कि इस कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं. किसी भी एम्प्लॉयज़ को रैंडमली अपने टेक स्टैक से रिलेटेड, मोस्ट प्रोबली लाइक इफ़ यू आर अ बैक एंड डेवलपर, इफ़ यू आर इन फाइनेंस, इफ़ यू आर इन लाइक मार्केटिंग, वट एवर इट इज़, you can go on LinkedIn and get some list of people. You can send the invitation for those people. most probably कुछ accept कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, बट जो आपके accept कर लेते हैं उनसे आप यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली. बिकॉज मुझे पता है कि 95% केसेस में लोग आपको सही बताएंगे, क्योंकि वहाँ का अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर होगा तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको कोई ना कोई बता ही देगा कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम्स है. मेन चीज़ आपको क्या पूछनी होती है, आप कहीं भी जाते हो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आपको क्या जानना होता है, सबसे पहले होता है सैलरी, कि हाँ सैलरी टाइम पे आती है कि नहीं आती. देखो आई एम नॉट लाइक सेइंग अबाउट बिग ब्रांड्स. जो बिग ब्रांड्स है, जो बिग कंपनी, सबको पता है कि ठीक है वहाँ पे एटलीस्ट ये वाला तो पंगा नहीं है कि सैलरी कटती है, या फायरिंग वाला कहीं कहीं पे अभी भी है. कुछ बिग ब्रांड्स, अभी फ्लिपकार्ट ने फायर किया था, उससे पहले विप्रो से भी फायरिंग हुई थी, एसेंचर ने भी बल्क फायर किया है. तो ठीक है, वो फायरिंग वाला इट्स लाइक सब्जेक्टिव कि कहाँ पे होता है, किस सिनेरियोज में होता है, किस केस में होता है. बट हाँ ठीक है, बिग ब्रांड्स की मैं बात नहीं कर रहा सैलरी के प्रोस्पेक्टिव में, बिकॉज वहाँ सैलरी आती है, ये सबको पता होता है. बट जो मिड लेवल की कंपनीज हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ बहुत पुरानी कंपनीज भी हैं जो कि अभी मिड लेवल की कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनीज हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ भी कम है, वहाँ पे सैलरी का बहुत ज़्यादा कंपनीज में इशू होता है. और आप ग्लासडोर पे जाओगे या गूगल पे आपको जाओगे तो मोस्ट प्रोबब्ली आपको मिल जाएगा एक दो रिव्यूज़ ना, सैलरी इज़ नॉट ऑन टाइम, सैलरी डिले करते हैं. या फिर एक सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप हम सब लोग देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस एंड टॉक्सिक वर्क कल्चर और पॉलिटिक्स जो हर कंपनी में होती है, वो सब जगह होती है. बट स्टिल कि कितनी ज़्यादा है, कितने लोग फ्रस्ट्रेटेड. देखो एक दो रिव्यू पे आप कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए, बिकॉज जो कुछ लोग होते हैं कुछ खुद ही फ्रस्ट्रेट होते हैं. बट उनका क्या सीन होता है, वो क्या करते हैं, वो जाके वहाँ पे बेड रिव्यूज़ ही देते हैं कंपनीज के लिए. तो एक दो रिव्यू तो कहीं भी आप मत जाइए, एक दो रिव्यूज़ पे ना पॉजिटिव को लेके ना नेगेटिव को लेके, कि एक दो पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स कंपनी ने भी करा के. कई बार होता क्या है, हाउ टू सेलेक्ट कि ये पॉजिटिव जो रिव्यू है ये कंपनी की साइड से कराया गया है कि किसी एम्प्लॉय ने किया है. देखो मैं हमेशा भी बोलता हूँ, आपको वर्ड्स पढ़ के पता चल जाता है चीज़ों के. आपको जो कमेंट होता है या जो रिव्यू होता है उसके वर्ड आपको पढ़ के पता चलता है कि पढ़ा लिखा रिव्यूज़ है कि ये किसी ने जेन्युइनली लिखा है. कि जो वर्ड्स होते हैं बहुत लाइक कॉस्मेटिक से वर्ड, जो मतलब किसी सेंटेंस को बहुत सुंदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कि वेरी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, लाइक वेरी गुड वर्क कल्चर, वेरी गुड वर्क लाइफ. जो एक जेन्युइन रिव्यू होता है, जैसे आप किसी का रिव्यू लिखोगे या आपके जैसा कोई भी लिखेगा, सब हमारे जैसे ही होते हैं कंपनीज में, कोई अलग से नहीं आता है. तो जो रिव्यू एक जेन्युइन आपको लगता है वर्ड्स के साथ या उसकी फीलिंग्स के साथ, तो उन रिव्यूज़ पे आप जाइए.
थर्ड जो मैंने आपको बताया है, लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई दैट कंपनी, क्योंकि वहाँ आपको जेन्युइन वो लोग मिलेंगे जो एक्चुअली उस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, और वो आपको एटलीस्ट उतना लेवल तो चीज़ें आपको, अगर किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा लाइक रिकॉर्ड खराब है या सैलरी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी में, तो डैम श्योर अबाउट इट कि वहाँ का एम्प्लॉयज़ आपको बता ही देगा कोई भी कि डोंट जॉइन दिस कंपनी। ये मैंने पर्सनली किया है अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मैंने कई बार ये चीज़ की है कि किसी को डायरेक्टली लिंक्डइन पे कनेक्ट करके वहाँ से मैंने पूछा है इज दिस जेन्युइन और नॉट, कि एटलीस्ट सैलरी ऑन टाइम और नॉट। बिकॉज एक और चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी किसी एक दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी दूसरी टीम में बहुत अच्छी है तो आपके डिपार्टमेंट में भी अच्छी होगी। बिकॉज आज की डेट में क्या है, कुछ कंपनीज थी पहले जो किसी डिफरेंट चीज़ में काम करती है, लाइक मोस्ट प्रोबली EduTech, जिनका पहले खुद का टेक डिपार्टमेंट नहीं होता था, अब इन लोगों ने टेक अपना बनाना शुरू किया इन हाउस। तो जरूरी नहीं कि वो कंपनी अगर किसी टेक सपोर्ट में या किसी टीचर्स के लिए, किसी अपनी दूसरी टीम के लिए बहुत अच्छी है, तो वो इन हाउस जो टेक टीम हो उसके लिए भी अच्छी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाइक आप कह सकते हो ड्रॉबैक्स है कंपनीज का, कि कुछ कंपनीज किसी एक पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, किसी पर्टिकुलर टीम के लिए बहुत अच्छी हैं, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बुरी है। फिर उससे और ग्राउंड लेवल पे आती हैं चीज़ें। टीम्स, टैग टीम में भी होता है कि जरूरी नहीं कि आपको जो मतलब डिफरेंट टीम्स होती है ना, जरूरी जिस टीम को जो लीड कर रहा है वो टॉक्सिक वर्क कल्चर भी होता है कई जगह ना, बहुत ज़्यादा, कि हाँ किसी कंपनी जैसे होता है मार्केटिंग टीम के लिए बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है, कहीं कहीं आईटी के लिए बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है कि आपको रात के 11 बजे तक 2 बजे तक आपको रुका रहा है डेली बेसिस पे। कभी कभी के लिए ठीक है, इट्स हैपन एवरीवेयर, और इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसा वर्क कल्चर पसंद है। किसी एम्प्लॉय को ऑफकोर्स पसंद होता है उनको रात को 2 बजे तक काम करना, ठीक है। पर्सनली आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ कल्चर कि आपको रोज 2 बजे तक काम किया जा रहा है, रात भर जगह काम किया जा रहा है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। अगर इफ यू आर, यू कैन ज्वाइन। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आइडेंटिफाई द प्रोज एंड कॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ यू, कि किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मेरे लिए ऑफकोर्स वर्क लाइफ बैलेंस एंड सैलरी ऑन टाइम इज माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज। तो मैं कभी भी स्विच करता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। हो सकता है आपके लिए कुछ और हो सकता है आपके लिए टॉक्सिक वर्क कल्चर हो सकता है आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप किसी भी लाइक फ्रॉड कंपनी को ज्वाइन करने से बच सकते हो। और एक बहुत लाइक ये आप कह सकते हो, ये ट्रिक आप भी आजमा सकते हो किसी कंपनी की जो आप ज्वाइन कर रहे हो, तो कीप मोर देन वन ऑफर इन योर हैंड। और ये ऑफ कोर्स ये थोड़ा अनएथिकल है, बट आई एम सेइंग अगेन कि कीप मोर देन वन ऑफर इन योर हैंड व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन द कंपनी। आप 2 4 5 10 दिन किसी कंपनी में काम करके ऑफर लेटर की दूसरे की डेट जो आप उसको एक्सटेंडेड दो। अगेन आई एम सेइंग इट्स अनएथिकल, बट या इट्स अ ट्रिक, मतलब पीपल डू दैट, और कंपनीज भी ऐसा करती हैं। आप एक प्रोफाइल के लिए आप 4 बंदों को सेलेक्ट करती हैं, एक को होल्ड पर रखती हैं, दूसरे को बोलती हैं कि यू कैन ज्वाइन। तो आप वहाँ जाके भी ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक बार ही किया है। ऑफ कोर्स आई एम सेइंग इट्स अनएथिकल, और बट या पीपल डू दैट, बट अवॉइड टू डू दैट। उससे पहले भी आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं आज की डेट में जानने के लिए इज दिस कंपनी इज फ्रॉड और नॉट। सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ कवर किया इस वीडियो में, जो मुझे लगा। इफ़ यू नो some better ways, so please comment below if you know something more ki how to find this company is genuine or not. And yeah, if you have some more queries and like any question from this video, comment below, and you can stay connected on YouTube. Bye bye, take care.